ABCD को। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल चारों साइड्स को टच करता है। कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है क्या कि मान लो क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के बाहर सर्कल हो, तो ये साइड्स को कोई टच कर रहा है, ये तो वर्टेक्स को टच कर रहा है, ये तो कॉर्नर्स को टच कर रहा है। नहीं नहीं, मतलब सर्कल अंदर होगा, है ना, सर्कल बाहर नहीं होगा, सर्कल अंदर होगा, तभी तो चारों साइड्स को ऐसे टच करेगा। देखो चारों साइड्स को टच करेगा, है ना। तो कुछ इस तरह का होगा, आ जाओ, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो मान लो एक सर्कल है और ये चारों साइड्स को टच कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल की। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ये, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ABCD, और एक सर्कल है मान लो जिसका सेंटर है O। वो इस क्वाड्रिलेटरल को चारों साइड्स पे, वो ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को चारों साइड्स पे टच कर रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। मतलब अपोजिट साइड्स का सम बराबर है। भाई क्या लिखा है ये, AB प्लस CD, ये दोनों अपोजिट साइड है AB और CD, तो अपोजिट साइड्स का सम बाकी दोनों अपोजिट साइड्स के सम के बराबर है, बराबर AD प्लस BC करना है ना। इन दोनों अपोजिट साइड का सम इन दोनों अपोजिट साइड के सम के बराबर प्रूव करना है। आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखना, फिर वही चीज है, फिर वही है, फिर वही काम कर रहे हैं हम। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQRS। मान लो ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे PQRS। ठीक है, ये चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही हैं। ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, बस तुम सुनते रहो और बताते रहना। क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो AP की लेंथ है वो AS के बराबर होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट जा रही हैं तो दोनों की लेंथ बराबर, तो AP बराबर AS होगा। अब कान से सुनना, फिगर में देखना, कान से सुनना, फिगर में देखना। क्या मैं बोल सकता हूं, सिमिलरली BP बराबर BQ होगा। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, तो इसकी लेंथ इसके बराबर, तो BP बराबर BQ होगा। लिख सकता हूं मैं, BP बराबर BQ होगा, लिख सकता हूं ना, बहुत बढ़िया। वापस से देखना, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं, DR बराबर DS होगा, DR बराबर DS होगा। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या CR बराबर CQ होगा? क्या, बताओ। मान लो इसको मैं बोल दूं फर्स्ट, मान लो इसको मैं बोल दूं सेकंड, मान लो इसको मैं बोल दूं थर्ड, और मान लो मैं इसको बोल दूं फोर्थ, और मान लो मैं क्या कर दूं, मैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ कर दूं। मान लो चारों को मैं ऐड कर दूं, चारों को ऐड मतलब चारों के LHS आपस में ऐड, चारों के RHS आपस में ऐड, तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर होगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, इसके बराबर होगा। ध्यान से देखो मेरी जान, AP प्लस BP को क्या बोल सकता हूं, AP प्लस BP को क्या बोल सकता हूं, AP प्लस BP को क्या बोल सकता हूं, AB बोल सकता हूं। इसको AP प्लस BP मिलके AB बन रहा है। सिमिलरली DR प्लस CR को मिला के क्या बोल सकता हूं, DR और CR को मिला के DC बोल सकता हूं, ये बीच में प्लस का साइन है, बराबर AS और DS को मिला के क्या बोल सकता हूं, देखो AS और DS मिला के AD बन सकता है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली
बी क्यू और सी क्यू को मिला के क्या बोल सकता हूं, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को मिला के बीसी बोल सकता हूं, बीसी बोल सकता हूं। क्या यही प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था? हो गया, इजी है जी, इजी है जी, इजी है जी, इजी है जी। क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था हमें? इजी है जी, क्लियर है, क्लियर है, इजी है, इजी है, समझ गए हो, समझ गए हो? तो मतलब कि ये क्या हमने प्रूफ करा, ये क्या प्रूफ करा है, ध्यान से देखना, क्या प्रूफ करा है कि अपोजिट साइड्स का सम बाकी अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है, अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है, ठीक है? तो ये प्रूफ करना तुम समझ गए, इसको याद रख लो, इसको याद कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है, इसको याद कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है हमें, आगे अभी हमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड्स का सम बाकी दोनों अपोजिट साइड के सम के बराबर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? आ जाओ, आ जाओ, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक चीज बताता हूं पहले तो, एक चीज बताता हूं पहले तो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में, ठीक है? थोड़ा सा कुछ काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कुछ काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, मान लो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरालेलोग्राम है, पैरालेलोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है ना, और इक्वल भी होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल भी होती है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? इस पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम के अगर मैं चारों साइड्स इक्वल कर दूं, क्या कर दूं? ऑल फोर साइड्स इक्वल, ऑल फोर साइड्स को इक्वल कर दूं, इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को अगर मैं इक्वल कर दूं, ये, तो ये जो फिगर बनती है, ये जो फिगर बनती है, इसको दुनिया वाले प्यार से रोम्बस भी बुलाते हैं। क्लास 9th में पढ़ा था हमने, क्लास 9 में पढ़ा था। इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल कर दें तो इसे रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस की अगर तुम्हें डेफिनेशन कोई पूछ ले तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है तो पैरेललोग्राम का ही बच्चा, है तो पैरेललोग्राम का ही बच्चा, तो इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। याद है? याद है? नहीं याद है? मान लो मैंने क्या करा, मान लो मैंने क्या करा, इस पैरेललोग्राम का वन साइड वो वन एंगल 90 कर दिया। मान लो इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री कर दिया, इसका ये जो एंगल है ना, इसका एक एंगल 90 कर दिया। तो एंगल 90 मतलब देखो ये ऐसे अभी टेढ़ा है, एंगल 90 मतलब ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा, समझ पा रहे हो? अभी टेढ़ा है, अगर इधर से इसको सीधा करेंगे तो इधर से भी अपने आप ही सीधा हो जाएगा ये। भाई अगर इस वाली साइड को मैं सीधा करने चाहूंगा तो ये भी तो ऑटोमेटिकली सीधी होगी, तो सीधी हो जाएगी ऐसे। तो अगर कोई भी एक एंगल को 90 कर दूं, कोई भी एक एंगल को 90 कर दूं, तो इसे दुनिया वाले प्यार से रेक्टेंगल बुलाते हैं, इसे दुनिया वाले प्यार से रेक्टेंगल बुलाते हैं। तो तुमसे रेक्टेंगल की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या है? रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है तो पैरेललोग्राम का ही बच्चा। तो एक पैरेललोग्राम का टाइप है जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। अब मान लो दोनों काम एक साथ कर दे, अब मान लो मैं दोनों काम एक साथ कर दूं, क्या ऑल साइड्स इक्वल कर दूं प्लस वन एंगल 90 कर दूं, वन एंगल 90 कर दूं, ऑल साइड्स भी इक्वल कर दी और एक एंगल भी 90 कर दिया, ऑल साइड्स भी इक्वल कर दी, तो इसे दुनिया वाले प्यार से स्क्वायर बुलाते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ही बच्चा है, पैरेललोग्राम का टाइप है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है? वैसे तो देखो, ध्यान से सुनो, अगर एक एंगल 90 है, भाई ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, तो चारों एंगल वैसे तो 90 होते हैं, तो एक को भी 90 कर दिया तो चारों 90 हो गए, एक को भी 90 कर दिया तो चारों ही 90 है, क्योंकि पैरेलल लाइन है।
पैरेलल लाइन के केस में सम 180 होता है, तो एक 90 है तो ये भी 90। ठीक है, तो ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, तो ये मैंने तुम्हें इसलिए बेसिक बता दिया क्योंकि अभी हमें काम आने वाला है, ये अभी हमें काम आने वाला है, तो इसको रिवाइज करके रखना। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पैरेललोग्राम के सारे साइड इक्वल, रोम्बस। कोई भी एक एंगल 90, रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल में सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होंगी, रेक्टेंगल में सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसी का तो बच्चा है। तो मतलब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और एक एंगल 90, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। समझ गए नहीं समझे, समझ गए नहीं समझे। ये सारे इसी के बच्चे हैं, ये सारे इसी के बच्चे हैं, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ऑब्वियस सी बात है वो सारी तो होंगी, प्लस एडिशन में ये और ये भी है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल, तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल, इसकी तो चारों ही बराबर है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल, इसकी भी अपोजिट, ये तो चारों ही बराबर है। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, तो ये है तो पैरेललोग्राम के टाइप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन पे आ जाए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ही क्वेश्चन के दो नाम, मतलब दो तरीके से पूछे हुए एक ही क्वेश्चन है। 2, 8, 12, 13, 14, 22, 23, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, सीबीएसई को बहुत प्यारा है और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को अंदर लेता है वो एक रोम्बस है। ठीक है, वो एक रोम्बस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लल्लू प्रॉब्लम लग रही है लल्लू? यार तुम लोग तो मेरे से बात ही नहीं करते यार आजकल, हैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो तुम तो यार, हैं। सब लोग पूछते रहते हैं, सब लोग पूछते रहते हैं क्लास शुरू होने से पहले, वेयर इज शोभित भैया, हैं सब लोग, हैं जब क्लास लेट हो जाती है तो सब लोग ये पूछ रहे होते हैं वेयर इज शोभित भैया, कोई ये नहीं पूछता हाउ इज शोभित भैया, है भाई। नहीं करते ना बात तुम मेरे से, नहीं करते ना, कोई बात नहीं यार, तुम ही तो हो मेरे लिए बात करने के लिए, तुम ही मेरे से बात नहीं करते यार, तुम ही मेरे से बात नहीं करते। सब पूछते हैं वेयर इज शोभित भैया, कोई ये नहीं पूछता हाउ इज शोभित भैया, हैं। मेरे से भी पूछ लिया करो यार, मेरे से भी पूछ लिया करो यार। अब पूछा, बोल के पूछने का क्या फायदा, बोल के पूछने का क्या फायदा है। तुम लोग यार मुझे, तुम लोग मुझे फैमिली नहीं मानते हो क्या, तुम लोग मुझे अपना नहीं मानते हो। मैं तो यार तुम्हें, मैं तो तुम्हें सब, तुम सबको तो अपनी जान मान रहा हूँ, और तुम तो यार हैं, तुम लोग यार अपना नहीं मानते मुझे, नहीं मानते यार, दिल दुखा दिया तुमने। बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यही बस यही है क्या, क्वेश्चन आंसर करना पूरे दिन, हैं। भैया छुट्टी कर दो, भैया कहाँ रह गए, भैया लेट कर दिया। ये पूछ लो यार, शोभित भैया कैसे हो यार, शोभित भैया आप मिशन जीत पे लगे हुए हो, क्या चल रहा है मिशन जीत पे, यही पूछ लिया करो कभी, हैं यही पूछ लिया करो यार कभी, ये कैसा चल रहा है मिशन जीत। यार मैं तुमसे पूछता रहता हूँ, मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ कैसे हो तुम लोग, शुरुआत में ही नहीं पूछता क्या हाल चाल है सभी के, पूछता हूँ नहीं पूछता हूँ, तुम पूछते हो मेरे से। नहीं देखो मेरे को कुछ ऐसी वो नहीं है, ग्रजेस नहीं है मेरे को कोई, ठीक है, बट फिर भी यार एक भाई के नाते, एक भाई के नाते पूछ लिया करो यार कि बड़े भैया हैं हमारे, पूछ लिया करो कैसा चल रहा है भैया मिशन जीत, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भैया, भैया आप कोई वो कॉल वॉल तो नहीं आते हैं, ये भैया कोई ऐसा डर तो नहीं लग रहा है माफियाओं से और ये से, हैं? पूछते नहीं हो यार, तुम तो पूछना ही बंद कर दिया तुमने, तो पूछना ही बंद कर दिया है तुमने तो, हैं पूछना ही बंद कर दिया है। पूछते नहीं हो यार, प्यार नहीं करते तुम मेरे से, हमारा बस यही रिलेशन रह गया क्या कि हम क्वेश्चन कराएं और बस आपको करवा के खत्म करें, हैं। पूछा करो यार कभी कभी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी कुछ दिनों पहले कॉल आया था, कुछ दिनों पहले कॉल आया कि आप लोग टीचर हायर कर रहे हो जेईई और नीट के लिए, तो मेरे को पता ही नहीं था, कोई नंबर से कॉल है, पता नहीं कौन था,
तो बहुत भारी सी आवाज़ थी, कोई बड़ा ऐसा एजेड इंसान था कोई, तो कह रहे कि बच के रहना बस। तो मैंने कहा क्या हो गया यार, बच के रहना मतलब समझा नहीं, ये पता नहीं। और उससे पहले भी एक रैंडम नंबर से मैसेज आया कि जेई नीट में उतर रहे हो, मिलते हैं मार्केट में। तो पता नहीं, थोड़ा सा डर लगता है यार, कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं कभी कभी कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ अटैक ना कर दें यार। पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़ तो रहे हैं हमारे साथ, बस यही डर है यार कि वो लोग, यही है ना, उनके पास क्या है, दो तीन चीज़ें, या तो वो मेरे ऊपर मीम बनवाएंगे, वो ऑलरेडी बनवा रहे हैं, है ना, मेरे ऊपर, प्रशांत भैया के ऊपर, हमारे ऊपर मीम बनवा, वो हमें पता ही था पहले से ही होगा, हमारी इमेज के ऊपर हमारे ऊपर मीम बनेंगे, तो ये तो हमें पता ही था। चलो फिर हमने सोचा कि क्या करेंगे भाई, हमारे टीचर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम टीचरों से भी यही बात कर रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, अब इतने पैसा तो है नहीं यार हमारे पास कि हम करोड़ों रुपए दे दें टीचरों को, वो इनके पास बहुत पैसा है। ये तो ऐसा है कि हमें तो ये भी डर है कि मान लो हमने किसी टीचर को फाइनल करा, ऐसा ना हो कि उनको पता चल जाए हमने इस टीचर को फाइनल करा और वो उस टीचर को तोड़ लें। भाई हम तो कुछ थोड़े ही पैसे दे पा रहे हैं, वो उनके ऊपर करोड़ों रुपए डाल दें और करोड़ों रुपए डाल के वो टीचरों को ले जाएं हमारे। तो अभी हम टीचर भी इसलिए नहीं बता रहे हैं, मतलब मेरा बहुत मन है, मेरा बहुत मन है कि मैं आप सभी को बताऊं कि ये टीचर फाइनल हो गया है, या ये टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, ये टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ये टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही होंगी, ये टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। बहुत मन है यार मेरा, मेरे को बस डर ये है कि यार मान लो मैंने टीचर का नाम लिया, वो उधर से उनको पता चल जाए, वो उधर से करोड़ों रुपए फेंक दें, ये डर है यार। हालांकि टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं, टीचर्स ने हमें ये आश्वासन दिया, जितने भी टीचर जुड़े हैं, बहुत प्यारे टीचर्स जुड़े हैं, सारे टीचर्स ने मेरे को ये आश्वासन दिया कि सर आप टेंशन मत लेना, हम आपके साथ ही हैं। काफ़ी IITian टीचर भी हैं और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पर्सनली मेंटर करा है रैंक्स को, पर्सनली मेंटर करा है उन्होंने टॉप रैंक्स को, वो भी टीचर्स हैं। बस मैं डर हूँ थोड़ा सा कि तभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मिशन जीत पे भी अपडेट वीडियो इतनी नहीं आ रही, बस मेरे को ये डर है यार कि वो कुछ ऐसा ना हो कि वो टीचर ही ले जाए मेरे, इतनी मुश्किल से ढूंढे हमने उन हीरो को। ये चलिए आ जाते हैं। पर यार कभी कभी पूछ लिया करो यार, तुम यार मेरे से पूछते नहीं हो यार, कभी कभी तो पूछ लिया करो कि भैया कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, भैया आप 10 मिनट लेट हो जाते हो, 20 मिनट लेट हो जाते हो, या क्या हो गया, पूछ लिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे, हैं, पूछ लिया करो। कोई है मेरे पास, और कोई है बताओ, तुम्हारे अलावा कोई है? नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं यार, है? और है तुम्हारे अलावा कोई? तुम लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ, उससे खुश हो जाता हूँ जब तुम लोग कमेंट करते हो ना क्लास के बाद कि भैया डे 3 कंप्लीटेड, कल भी आऊँगा, कल भी आऊँगी, भैया समझ में आ रहा है चीज़ें, तो ऐसे कमेंट कर दिया करो यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है, तुम्हारे कमेंट देख के, तुम्हारे लाइक्स देख के, है ना। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ कभी लाइक करो सब्सक्राइब करो, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बोलना ना बड़ा गंदा लगता है, ऐसे कि ऐसा लगता है बेच रहा है कुछ चीज़, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं तो इसलिए बोलता नहीं हूँ। पर तुम्हारे लाइक्स देख के, है ना, तुम सब्सक्राइब करते हो, तुम कमेंट करते हो, वो देख के, और काफ़ी बच्चों ने मिशन जीत की DP लगा रखी है ना, वो प्रोफाइल पिक्चर में वो फोटो, नियमित अगर देख रहा है तो वो फोटो दे दो यार बच्चों को, वो लगा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स में ऐसे दिखते हैं ना, मिशन जीत की फोटो ही फोटो प्रोफाइल में, है ना, बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं यार, बच्चे प्यार कर रहे हैं, बच्चे बड़े बढ़िया कमेंट लिखते हैं बाद में, बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आओ और DP में फ़ोटो लगाओ, यूट्यूब की प्रोफाइल में वो फ़ोटो लगाओ, बोलता नहीं हूँ। मैं कहता है ठीक है यार, जिसका मन होगा वो लगा लेगा, ऐसे ज़बरदस्ती क्यों करें, ज़बरदस्ती करना नहीं अच्छा लगता। बट ये सारी चीज़ें यार जो खुशी देती हैं, और क्या है, मतलब 5-5 घंटे पढ़ाने का हमारा क्या मोटिव है, क्या मोटिवेशन है, यही तो है कि तुम लोग बस प्यार से पढ़ लो यार, है ना। चलिए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, डाल दी प्रोफाइल फ़ोटो। वाह यार, निमित्त तो एक्टिव रहता है, क्यों एक्टिव रहता है निमित्त। चलो आ जाओ, बोला जा रहा है शो प्रूव करो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। देखना ध्यान से, बोला जा रहा है एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल, अंदर इसके सर्कल है, अंदर इसके सर्कल है ऐसे, ठीक है। तो एक ये पैरेललोग्राम है, एक ये पैरेललोग्राम है, अरे आजा,
फिर से बनाता हूँ। मान लो ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है, ये मान लो पैरेललोग्राम है, बन जा ढंग से। हाँ हाँ, ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा हो गया, बहुत बढ़िया बन गया। तो बोला जा रहा है ये ए बी सी डी, ध्यान से देखना। चलो वापस आ जाओ, वापस वापस, फोकस फोकस मेरी जान्स, फोकस मेरी जान्स, फोकस मेरी जान्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फोकस। क्या गिवन है हमें? गिवन है हमें पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये पैरेललोग्राम गिवन है हमें, गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है मेरी जान? पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? दैट इज अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी के बराबर है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पढ़ा है ना हमने ये, अपोजिट साइड इक्वल। तो ए बी सी डी के बराबर है एंड ए डी बी सी के बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। इसको मान लो फर्स्ट बोल दिया इक्वेशन। ये हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है, ए बी सी डी इज रोम्बस। हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जो है ये पैरेललोग्राम का ही बच्चा है। तो हमें प्रूव क्या करना है? अगर रोम्बस प्रूव करना है तो पहला हमें प्रूव करना होगा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है। तो रोम्बस के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होता है? पहली चीज पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी होगी? रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ये पार्ट है जिसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल है। तो हमें प्रूव करना होगा ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल मतलब ए बी बराबर सी डी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। ये प्रूव करना होगा हमें। पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी गिवन है, प्रूव्ड है। अब हमें प्रूव करना होगा कि सारी साइड्स भी बराबर है। कैसे करेंगे प्रूफ? प्रूफ पे आ जाए हम। देखो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन से हमने ये तो चीज समझ ली थी कि अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमने ये चीज समझ ली थी, इस वाले क्वेश्चन से, कि इसका और इसका सम बराबर हो गए इसके और इसके सम के, है ना। ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी का सम ए डी और बी सी के सम के बराबर होता है। ये तो हमें पता ही है। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन से, वो प्रीवियस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो पूरा लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना पूरा प्रूफ फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। पूरा प्रूफ तुम्हें लिखना होगा, ऐसे नहीं एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का तुम्हें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रूफ पूरा करना होगा प्रीवियस क्वेश्चन वाला। वो पूरा प्रूफ तो तुम कर लोगे, जैसे अभी करा था हमने इसमें कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों को ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमने लिख दिया कि ए बी और सी डी का सम ए डी और बी सी के सम के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक बात बताओ, ए बी और सी डी तो आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी तो इक्वल है। तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं? क्या इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए बी फ्रॉम फर्स्ट। भाई पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, तो इसको ट्वाइस ऑफ ए बी। सिमिलरली इसको और इसको मिलके ट्वाइस ऑफ बी सी लिख सकता हूं। 2 से 2 गया भाई, ए डी और बी सी भी तो बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है, तो इसको ट्वाइस ऑफ बी सी। तो यहां से आ गया ए बी बराबर बी सी, इसको बोल दो सेकंड। अब देखो ना ध्यान से, बहुत ईजी है, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म है। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, देखो फोकस करना। ए बी सी डी के बराबर है, पर ए बी बी सी के भी बराबर है, और बी सी ए डी के भी बराबर है, तो चारों आपस में बराबर हो गए। ये चारों आपस में बराबर हो गए। अरे हुए नहीं हुए, बताओ, जल्दी बताओ मेरी जान, जल्दी बताना। देखना क्या, ए बी सी डी के बराबर और ए बी बी सी के बराबर, ए बी सी डी के भी बराबर, ए बी बी सी के भी बराबर, बट बी सी ए डी के भी बराबर, बी सी ए डी के भी बराबर। तो ये चारों आपस में बराबर हो गए। ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, और ये इसके भी बराबर है, तो चारों आपस में बराबर हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि ए बी सी डी इज रोम्बस।
ABCD एक रोम्बस अप्रूव हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें बस ये जो शुरू का पार्ट है ना, ये तुम्हें वही लिखना होगा जो इस क्वेश्चन का था। ये चीज लिखनी होगी, जिससे कि हम पहले अपोजिट साइड के सम बराबर करेंगे, फिर जैसे ही अपोजिट साइड के सम बराबर हो गए फिर हम ये कर देंगे कि ट्वाइस ऑफ AB ट्वाइस ऑफ BC कट गया। तो AB BC के बराबर था, AB CD के बराबर, तो AB BC CD बराबर हो गए। बट CD और AD बराबर है, तो AD और BC भी बराबर है, तो चारों आपस में बराबर हो गए। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आ जाओ। देखो दूसरा भी यही है, इसका और वाला यही है कि इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल देन शो दैट पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो वही प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो ये एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। आ जाओ, हमें प्रूव करना है। आ जाओ, इसके दो पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पहला करेंगे, दूसरा बाद में करेंगे। पहले पहला करते हैं, ठीक है? मैं इसकी कॉपी बना रहा हूं। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं पहले। आ जाओ, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट बोला जा रहा है प्रूफ करो रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज स्क्वायर। अब बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है अब कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, अब कुछ ऐसा बोला जा रहा है। मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं, अब कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। अब कुछ ऐसा बोला जाए, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, कि ABCD हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हमें गिवन है, ध्यान से देखना, हमें गिवन है ABCD इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिया हुआ है, मतलब रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, पैरेललोग्राम का ही बच्चा है। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पहली बात तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 है ना, एक एंगल 90 है। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? दो चीजें हो गई। पहला कि ABCD पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो पैरेललोग्राम है एक तो ये, और वन एंगल 90 है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 है, मतलब चारों ही 90 है। ठीक है? रेक्टेंगल का मतलब ये होता है, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूं हमें पता होना चाहिए फिगर्स के बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी फिगर्स के बारे में नॉलेज दी, एक बार रिवाइज करवा दिया, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो तुम कैसे करोगे क्वेश्चंस को? ये पता होना चाहिए। आ जाओ, तो ABCD इज रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इट इज अ स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायर की डेफिनेशन होती है कि एक तो पहली चीज हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी प्रूव्ड है भाई, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम तो हो गई। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है ऑल साइड्स इक्वल। क्या हम ऑल साइड्स इक्वल कर सकते हैं? वही तो अभी तो करा ये क्वेश्चन, ही कुछ अलग नहीं है। हमें प्रूव करना है सारी साइड्स इक्वल, क्या हम कर सकते हैं? इस ABCD की सारी साइड इक्वल करनी है हमें, वही पिछले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, हमें प्रूव करना है ऑल साइड्स इक्वल। ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे? आ जाओ प्रूफ पे। पहली बात कि अपोजिट साइड्स का, वही प्रीवियस क्वेश्चन से वही कि अपोजिट साइड्स का सम बराबर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होगा। बट सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम भी होगा, तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो AB और CD बराबर होंगे, AB की लेंथ CD की लेंथ बराबर, AD की लेंथ BC की लेंथ बराबर। तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AB, और AD प्लस BC को, AD और BC को ट्वाइस ऑफ BC। AD और BC बराबर है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो ट्वाइस से ट्वाइस गया तो AB बराबर BC आ गया। वही पिछले वाला क्वेश्चन है, वही पिछले जैसा ही है ना। पैरेललोग्राम था तो ABCD के बराबर और AD BC के बराबर, इसको फर्स्ट बोल दिया था, ABCD के बराबर AD BC के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये मान लो सेकंड है, ये मान लो इक्वेशन सेकंड है, तो वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं बोल दूंगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। ठीक है जी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, जैसे पिछला करा था बिल्कुल वही है, सिमिलर। इसका सेकंड पार्ट देख लें, सेकंड पार्ट बताना, इसका सेकंड पार्ट बताना कैसे होगा, खाली सेकंड वाले पार्ट को देखें अगर हम। सेकंड वाला पार्ट कहता है इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है, अगर O जो है हमारा वो सेंटर ऑफ सर्कल है, PQ एक कॉर्ड है एंड टेंजेंट PR एट P है, मेक्स एन एंगल 50 विद PQ, देन फाइंड द एंगल POQ। POQ ये एंगल X फाइंड करना है, कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो। ब्रेक दे दूं, चलो 5 मिनट का ब्रेक, क्वेश्चन को करो 5 मिनट, ठीक है, जाओ ब्रेक ले लो।